हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहले बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो। ठीक है, तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। चलिए इसको छोड़िए, आपका यहाँ पे ए और बी दो बिंदु दिया है, जिसमें यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी। ए का निर्देशांक -2, बी का निर्देशांक 2, -4। यहाँ पे कोई एक ऐसा बिंदु है जिसका नाम पी है। ठीक है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या जी? निर्देशांक ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे हल करते हैं। हल चूंकि आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा, तो ए पी को ए पी गण दीजिए। ये ए बी किस में? गुणा में। इधर का गया तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/7। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए पी अनुपात ए बी इक्वल टू 3/7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ए बी टोटल कितना है जी? 7। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना है जी? 7 है। ये ए पी कितना है? 3। यहाँ से यहाँ तक कितना है जी? 3। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। तभी ना टोटल मिला के 7 होगा। तो 3/4 में इनका क्या होगा जी? ये होगा। तो अब हम चलते हैं, निर्देशांक निकालना है पी का। तो आते हैं पी के निर्देशांक। क्या जी? बिंदु पी के निर्देशांक निर्देशांक उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? विभाजन सूत्र का लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या हो जाएगी जी? विभाजन सूत्र होता है m1 × x2 प्लस m2 × x1 में m1 प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा m1 × y2 प्लस m2 × y1 में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये किसका निर्देशांक है? p का। तो यहाँ पे हो जाएगा p x, y। ठीक है, m1 का मान कितना है जी? m1 का मान 3, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये क्या होगा जी? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। यहाँ पे ये आपका मान कितना? m1। ये आपका मान कितना हो गया जी? m2। ठीक है, बस मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x2 का मान कितना? 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, m2 का मान देखिएगा तो 4 है। कितना है जी? 4 इंटू x1 का मान माइनस में 2 है तो माइनस में 2 बटा में m1 का मान 3, m2 का मान 4, कमा m1 का मान हो जाएगा 3 गुणे y2 का मान माइनस में 4 प्लस m2 का मान 4 इंटू y1 का मान माइनस में 2। यहाँ पे आ जाएगा m1 का मान 3 और m2 का मान इतना, पी एक्स, वाई। ठीक है, 3 में 2 से गुणा होगा 6, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 हैं 12, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, पी एक्स, वाई कौन बड़ा है? 8, तो 8 में से 6 हो गया 2, 2/7। लेकिन 8 के पल कौन साइन है? माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 12, 8, 20, क्योंकि दोनों क्या है जी? सेम साइन में है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः P का निर्देशांक। क्या जी? P का निर्देशांक कितना आ गया? यहाँ पे हो जाएगा -2/7 और -20/7। यही इसका क्या हो जाएगी जी? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत हो गया हो, ठीक है, तो आप इसे कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं। मैं एकदम पूरा कोशिश करूँगा आपका उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।